अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, इस टाइम मैं इकबाल के शहर सियालकोट में मौजूद हूँ, जहाँ से उस्मान डार साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। जलसा शाम को शुरू होना था, लेकिन सुबह उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया है और जलसे के इंतज़ामात को क्यों रोका गया है, उस्मान डार साहब के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आमिर डार साहब। इनसे पूछेंगे कि क्या इंतज़ामात किए गए थे और क्या क्या बाकी थे और अभी उनकी रिहाई के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे कायद इमरान खान साहब सियालकोट तशरीफ़ ला रहे थे जलसा करने के लिए। कल रात लेट नाइट हमें इत्तला मिली कि यहाँ पुलिस जो है ना कोई कार्रवाई करने वाली है, हल्ला बोलने वाली है, और हमारे कारकुन और हमारे सियालकोट के ज़िला के कायदीन वहाँ सारी रात मौजूद रहे। सुबह लगभग 5 बजे पुलिस ने वहाँ हल्ला बोल दिया और शदीद आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे हमारे कारकुन ज़ख्मी भी हुए। और पुलिस ने हमारे कायदीन उस्मान डार, उमर डार, हमर रज़ा साहब, सईद अहमद बल्ली साहब और हमारे और कारकुनों को भेड़ बकरियों की तरह ठा के वैनों में फेंका, और हमें अभी तक पता नहीं चल सका पुलिस उन्हें किस मुकाम पे ले गई है और किस जुर्म में उन्हें पकड़ा है। और उस सिलसिला में हमने सेशन कोर्ट में रिट दायर किया DPO साहब के ख़िलाफ़। हमने सेशन कोर्ट में ये कहा है कि जी हमें पता पूछ के बताया जाए कि हमारे कारकुन, हमारे कायदीन कहाँ हैं और किस जुर्म में DPO साहब ने उन्हें अरेस्ट किया है। जब उनको उठा कर लेके गए थे तो कितने आदमी थे उनके साथ और कारकुनान की तादाद कितनी थी तब? अभी तक ना हमें कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ 30-40 सैकड़ों कारकुन जो है ना अरेस्ट हुए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में वो लेके गए हैं। लाठीचार्ज भी किया गया था, बड़ी लाठीचार्ज भी किया गया और शेलिंग भी की गई है। शेलिंग भी की गई है और लाठीचार्ज भी किया और गया। पुरअमन कोई एहतजाज ही नहीं था हो रहा जिस पे शेलिंग की गई है। अच्छा, जो सर मुझे ये बताइएगा कि जब उनके ऊपर शेलिंग की जा रही थी, जब उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था, क्या उनकी तरफ से भी पथराव किया गया? कोई किसी किस्म का पथराव नहीं किया गया, सारी वीडियोस मौजूद हैं। किसी ने एक पत्थर भी नहीं फेंका, किसी ने हाथ भी नहीं उठाया, बल्कि हमारे लीडर उस्मान डार साहब ने कहा इनको करने दे जो करते हैं, इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ आनी हाथों से निपटेंगे। अच्छा, ये क्या लगता है कि अगर उस्मान डार साहब अंदर चले जाते हैं तो जलसा नहीं होगा? इंशाल्लाह जलसा हर हाल में होगा। हमारी क़यादत ने असद उमर साहब ने और शफकत महमूद साहब जो अभी तशरीफ़ ला चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला जलसा हर सूरत में होगा, हर गली में जलसा होगा, हर चौक में जलसा होगा, हर रोड पे जलसा होगा। हमने 491 की रिट फाइल की है कि हैबियस कार्पस की, कि ज़बरदस्ती बगैर किसी जवाज़ के वो हमारे लीडरान और हमारे वर्कर्स को उठा के लेके गए हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी रिट मंजूर होगी, हमारे वर्कर और लीडरान रिहा होंगे और पुलिस के खिलाफ और DPO की ये जो गुंडागर्दी है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। क्या लगता है आज आ जाएंगे? इंशाल्लाह ताला हमारी लीडरशिप, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जो टाइम है उस पर इंशाल्लाह ताला वो पेश होंगे। सेशन जज साहब ने उनको तलब किया है और वो सेशन जज साहब उनको रिहा करेंगे। इस खबर के बाद कायदीन की तरफ से किस किस ने रब्ता किया अब तक आपके साथ? सारी क़यादत हमारे साथ राब्ते में है, सारी लीडरशिप, और वो उन्होंने हमें ये वाज़े पैगाम दिया है कि बेशक सड़कों पे खड़ा होकर हमें जलसा करना पड़े, हम जलसा करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इंशाल्लाह ताला सख्त पैगाम देंगे। सर बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अलानी के बाद।